जय हिंद दोस्तों, बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लैसे में से। तो लैसे में से के क्वेश्चन नंबर 1 से हमको कराते हैं पूरी प्रश्नावली। देखो किस तरह करते हैं। तो हम लैसे में से गुणनखंड विधि से हल करते हैं बहुत सरल तरीक़ा से। तो देखो, सबसे पहले 64 है। 64 पूरी तरह सम है, इसके गुणनखंड में हमें नहीं तोड़ना है। 96 है, इसे तोड़ना है। 16 छिकम 96 या 16 गुणा 2 गुणा 3, या इसे लिख सकते हैं हम 32 गुणा 3। ऐसे ही है हमारा 112। 112 को हम लिख सकते हैं 16 सत्ते 112, और 72 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 9, 8 9 72। बस हो गया। तो आपका लैसे हो गया। तो 2 का सबसे बड़ा पद है 64, हम इसे ले लेंगे। इसके बाद है 3 का पद लेंगे सबसे बड़ा वाला। 3 का पद है सबसे बड़ा 9, और इसके बाद 5 का कोई पद है ही नहीं। इसके बाद पद है हमारा 7 का। तो अब गुणा कर लेंगे। तो 64 निम्मा हो गया आपके 576 गुणा 7, और 576 सत्ते गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4032। तो ये है आपकी गुणनखंड विधि। देखो, सबसे पहले जो हमने 2 का, दोबारा समझाता हूँ एक बार फिर। 64 जो है ये 2 का गुणज है, इसको हमें नहीं तोड़ना है। और जो 3 का बड़ा गुणज है उसे भी नहीं तोड़ेंगे। देखो, इसे हमने करा है 16 दूनी 32 या 96। अब 32 या 96 कर सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणज 32 बड़ा है, इसे यहीं रख लिया। और 3 का गुणज अलग कर लिया। इसमें भी जो 2 के गुणज है उसे अलग कर लिया, और दूसरी संख्या का गुणज जैसे 7 का गुणज इसके साथ इसे अलग कर लिया 7 को। वैसे ही 8 गुणा 9, क्योंकि ये 3 का गुणज है और ये 2 का गुणज है, इसे अलग कर लिया। अब हमें इस हिसाब से सबसे पहले 2 का गुणज लेंगे, फिर 3 का लेंगे, 5 का है तो 5 का लेंगे, नहीं 7 का लेंगे, इसी का 11 का लेंगे। तो इस हिसाब से इस 2 का गुणज है इसमें, और 3 का गुणज है, और 7 का गुणज है। तो इन हमने गुणा कर ली, तो आपका आ गया 4032। आपका आंसर है। आपका विकल्प देख लेते हैं, तो आपका विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसे भी गुणनखंड विधि से करते हैं। ये HCF है, या में से कह सकते हैं इसे। देखो, सबसे पहले 144 लेते हैं, कोमा 180, कोमा 192। इन्हें गुणनखंड विधि से हम तोड़ लेंगे। इसे लिख सकते हैं हम 16 गुणा 9, 16 निम्न 144। इसको लिख सकते हैं हम 9 गुणा 4 गुणा 5। तो 9 चौक 36 पंजे 180। वैसे इसे तोड़ लेंगे हम 64 गुणा 3 में। ठीक है। तो क्योंकि हमें इस बार लेना है में से के लिए, में से देखना है, तो में से में क्या करेंगे, हमें कॉमन देखना है और छोटा देखना है। तो सबसे पहले 4 इसमें भी है, 4 चौक 16 है, इसमें भी 4 आएगा, और 64 का गुणा 4 में होता है, तो ये इसमें भी 4 है। तो आपका 4 हो गया एक। तो फिर देख लेते हैं 3 में। इसमें 9 में भी 3 है, इसमें यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 3 है, एक 3 यहाँ हो गया। तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 ले लेंगे। बस हो गया आपका 4 तिया 12। तो आपका आंसर 12 आ गया। तो आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। ये आपका गुणनखंड विधि से हुआ है। और भाग विधि से थोड़ा लंबा होता है, भाग विधि भी हम आपको बता देंगे। कोई कमेंट में करके पूछ लेना जिसको पूछना है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको दुगुना करने पे वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, दुगुना करने पर। तो देखो, पहले 12 है, कोमा 18, कोमा 21, कोमा 30। तो हमने 12 को तोड़ लेना है। 2 4 गुणा 3 में 4 तिया 12, 2 और ये 3 का गुणज है, क्योंकि ये 3 है। इसको तोड़ लेंगे हम 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, ये 3 का गुणज हो गया, ये 2 हो गया। इसे तोड़ लेंगे 7 तिया 21, या 3 सत्ते 21। तो ये गुणज अलग अलग हो गए 3 और 7 के। इसे तोड़ लेंगे हम 5 दूनी 10 तिया 30। तो ये अलग अलग 5 का गुणज, 2 का गुणज और 3 का गुणज अलग तोड़ लिया। किसी को समझ में ना आए तो पर्सनली इस पर वीडियो बना कर डाल देंगे, कमेंट कर सकते हैं।
वैसे बहुत सरल तरह से होते हैं इस तरह से क्वेश्चन। तो अब हमने क्या करना है, कह रहे हैं पूर्ण वर्ग पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो 2 का गुणज लेते हैं हम, 2 का गुणज है 4, उसके बाद 3 का गुणज है, 3 का सबसे बड़ा गुणज है 9, सबसे बड़ा वाला गुणज रख लेते हैं। इसके बाद 5 का यहाँ 5 ही है, 25 होता तो उसे ले लेते। इसके बाद हम 7 का गुणज लेंगे, 7 हो गया। अब गुणा कर लेंगे इनकी, 9 चौक 36, 36 पंजे 180, और 180 सत्ते हो गए, 12 सत्ते तो 1260 हो गए, क्योंकि 18 सत्ते 126 होते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे उसने कहा है कि दूना करने पे, तो इसका आधा कितना होगा, 1260 का आधा हो जाएगा 630। तो उन्होंने 630 को दूना करके 1260 बनाया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 630। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है, तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं दो संख्या 4:5 के अनुपात में है तथा उनका लैस है 120 है, तो संख्याएं हैं। तो देखो पहले हम निकाल लेते हैं, इसमें इसका कॉमन निकाल देते हैं, में से निकाल लेते हैं। तो में से हम कैसे निकालेंगे, देखो में से के लिए लैस है अपॉन अनुपातों का गुणनफल तो आपका 120 अपॉन ये हो गया 5 चौक 20, तो 20 छिक्का 120, तो ये आपका में से हो गया। और में से कॉमन संख्या होती है तो आपका निकाल लेंगे संख्या कौन सी है, तो संख्या हो गई। देखो अब में से गुणा कर लेंगे हम सीधा अनुपात में, तो 6 चौक 24, और दूसरी संख्या हो गई 6 पंजे 30। तो आपकी संख्या एक हो गई 24 और दूसरी हो गई 30। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है, तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं 5वें क्वेश्चन में 10, 16 और 24 में से विभाजित होने वाले सबसे छोटे पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो देखो किस तरह करेंगे, तो आपका 10 को तोड़ लेंगे। देखो 10 को कैसे तोड़ा, 10 को यहाँ तोड़ के कर लिया 2 गुणा 5, इस तरह 16 को तोड़ लिया, इसको कर लिया यहाँ पे 16 को नहीं तोड़ते, 16 क्योंकि 2 का गुणज है, इसे ऐसे रखेंगे। तो 24 को तोड़ लेंगे, ये हो गया 8 गुणा 3, 24 में 2 गुणज हैं, 3 का भी और 8 का भी। अब तो आपका लैसे हो गया, देखो लैसे ले लेते हैं। सबसे पहले इसके गुणज को लेंगे 16, उसके बाद 3 का गुणज, 2 गुणा हो गया 3, इसके बाद 5 का 5, तो देखो 2 का सबसे बड़ा गुणज हो गया 16, उसके बाद 3 और 5। तो उसने कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 16 हो गया 4 का जोड़ा, 4 का स्क्वायर। अब इसका 3 का करना पड़ेगा, एक 3 और लेना पड़ेगा हमें, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इस तरह ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो आपका हो गया ये 16 गुणा 9 गुणा 25। तो आप गुणनखंड कर लेंगे इसके, तो आपका हो गया 16 में 144, तो 144 और गुणा 25, 25 की 144 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3600 आंसर। तो आपका विकल्प हो गया डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 11, इसी तरह दिया हुआ है का लैसे होगा। तो देखो घात वाले में लैसे होता है सारा हो और बड़ा हो, तो लैसे आपका देखो किस तरह करते हैं। आपका लैसे है, पहले 2 देख लें, 2 की सबसे बड़ी कौन सी है तीनों पदों में, तो 2 में सबसे बड़ा है 2 की पावर 5 इस वाले पद से। फिर देखते हैं 3 का, तो 3 की सबसे बड़ी है यहाँ गुणा 3 की पावर 4, फिर गुणा इसके बाद है 5, तो 5 का सबसे बड़ा पद है 5 की पावर 3। इसके बाद आपका पद है 7, तो 7 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है।
तो इसमें बड़ा है। देखो अगर में से होता है तो कॉमन लेते हैं, पर ले से में कोई से भी पद में हो उसको लिखते हैं हम लोग। तो इस वाले पद में सबसे बड़ा है 7 की पावर 2 ले लेंगे। इसके बाद 11 देख लेते हैं, तो 11 इसमें नहीं है बट लेना होगा क्योंकि इन दोनों में 11 है। 11 तो आपका हो गया लेस है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 और गुणा 11, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी 2 की पावर 5 3 की पावर 4 देखो सेम, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2 और 11, यही आपका आंसर है। तो विकल्प बी आपका सही है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 6 क्वेश्चन हम आप करा चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन आपको कराएंगे।